बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं खशखाश का हलवा। इसके लिए हमें लेनी है खशखाश आधा कप और बादाम आधा कप, दूध 1 कप, चीनी पौना कप, पिसी हुई इलायची 4-5 इलायची लेनी है। इसको हमें छोटी इलायची को पीस लेना है। खशखाश हमने पहले अच्छी तरह से छान कर साफ़ करनी है, उसको धोना है और किसी अखबार पे फैलाकर अच्छी तरह से इसको खुश्क कर लेना है। बादाम भी हमने धोकर खुश्क कर लेना है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सॉस पैन में ये 1 कप दूध ऐड करना है। इसमें ये पिसी हुई इलायची ऐड कर देनी है और हमने इसको गर्म करने के लिए रख देना है चूल्हे पर। और हमने बादाम और खसखस को अच्छी तरह बारीक सा पीस लेना है। ये देखिए, दूध को हमने तकरीबन 4-5 मिनट पका लिए इलायची डालकर। अब हम इसको उतार लेंगे और हमने क्या करना है कि इसको उठा कर रखते हैं इधर। और हमने ये ले लिया है कढ़ाई में घी, तकरीबन आधा कप ले ले, आधा कप से थोड़ा सा कम ले ले। और हमने इसको करना है गरम। थोड़ा सा ये गरम हो जाएगा, थोड़ा सा हम फ्लेम करते हैं तेज़ ताकि ये जल्दी से हो जाए गरम। कि घी हो गया गरम। ये हमने बादाम और खसखस को अच्छा सा बारीक पीस लिया है। अब हम इसमें ये घी में ये ऐड करेंगे और इसको अच्छा सा भूनेंगे। बिस्मिल्लाह। अब हमने इतना अच्छा भूनना है कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। फ्लेम हम थोड़ा सा करते हैं कम। अब देखिए, बादाम और खसखस को हमने बहुत अच्छा सा भून लिया है। बहुत ही सौंधी बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हमने इसमें ये चीनी भी ऐड कर देनी है और इसको हमने तकरीबन 10 मिनट और भूनना है। फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। ये बादाम और खसखस को भूनते हुए हमें तकरीबन हो गए हैं 10 मिनट। और अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है इसमें दूध ऐड। और दूध के साथ फिर इसको अच्छा सा पकाना है, अच्छी तरह चलाकर जब तक कि ये गाढ़ा हो जाए। देखिए, दूध डालकर हमने इसको इतनी देर भूना है कि ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया। ये देखिए, हमने इतना ही इसको रखना है और अब ये बिल्कुल हो गया तैयार। अब हम फ्लेम करेंगे ऑफ और इसको प्लेट में निकालते हैं। तो ये लीजिए जी, खसखस का हलवा हमारा हो गया बिल्कुल तैयार। इसको बादाम और वर्क से, चांदी के वर्क से गार्निश करके इसको शाम की चाय के साथ मेहमानों के आगे भी पेश करें, खुद भी खाएं। बहुत टेस्टी बनता है ये और सर्दियों के लिए तो बहुत ख़ास है ये। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो सबके साथ शेयर करें और लाइक तो ज़रूर बनता है। तो नई वीडियो लेकर फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।